नमस्कार, कार्यक्रम नजरिया में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। आज बात ट्रैफिक जाम को लेकर। जम्मू में नशा मुक्त जम्मू कश्मीर के नाम पर पदयात्रा निकली। इरादा नेक था, मकसद भी बड़ा था, लेकिन जैसे ही लोग सड़कों पर उतरे, शहर एक अलग ही नशे में डूब गया। ट्रैफिक जाम का नशा। सवाल यह है कि हम नशा छुड़ाने निकले थे या लोगों का सब्र छुड़ाने। हर चौक चौराहे पर वही पुरानी कहानी, लंबी कतारें, रेंगती गाड़ियां और ऊपर से हॉर्न का ऐसा शोर मानो बिना हॉर्न बजाए गाड़ी आगे बढ़ने से इनकार कर देगी। अजीब बात यह है कि हर किसी को पता है आगे जाम है, फिर भी उंगली हॉर्न पर ही रहती है। क्या वाकई हॉर्न से जाम खुल जाता है या फिर ये हमारे अंदर भरे गुस्से का सबसे आसान निकास बन चुका है? जरा गौर कीजिए। जाम में खड़ा हर दूसरा इंसान गुस्से में है। कोई बाइक वाले को कोस रहा है, कोई कार वाले को, कोई पैदल चलने वाले पर चिल्ला रहा है। लेकिन क्या कभी किसी ने यह सोचा कि इस जाम का हिस्सा हम खुद भी हैं? हम ही वो लोग हैं जो बस 1 मिनट के लिए गाड़ी बीच सड़क में खड़ी कर देते हैं। हम ही हैं वो जो गलत साइड से निकलने की कोशिश करते हैं और फिर जब सब फंस जाते हैं तो सबसे पहले सिस्टम को कोसते हैं। अब सिस्टम की बात भी कर लेते हैं। ट्रैफिक पुलिस सीमित संसाधनों और कम कर्मियों के साथ पूरे शहर को संभालने की कोशिश करती दिखती है। कहीं नाके, कहीं चालान, कहीं समझाना बुझाना, कहीं जागरूकता। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या सिर्फ चालान से ट्रैफिक सुधर सकता है या फिर हमें शहर की प्लानिंग, पार्किंग व्यवस्था और ट्रैफिक मैनेजमेंट के पूरे ढांचे को नए सिरे से देखने की जरूरत है। वीआईपी मूवमेंट हो, रैली हो, कोई पदयात्रा हो, हर बार सड़कों पर सबसे बड़ा असर आम आदमी पर ही पड़ता है। क्या इन आयोजनों के लिए वैकल्पिक रूट, बेहतर ट्रैफिक प्लान और समय प्रबंधन नहीं हो सकता? क्या शहर की सड़कों को पहले से तैयार नहीं किया जा सकता ताकि विकास और व्यवधान साथ साथ ना चले? लेकिन सच्चाई सिर्फ सिस्टम तक सीमित नहीं है। ये समस्या आधी हमारी भी है। अगर हम खुद नियमों का पालन नहीं करेंगे, गलत पार्किंग करेंगे, सिग्नल तोड़ेंगे, तो फिर जाम से बचने की उम्मीद भी कैसे कर सकते हैं? ट्रैफिक सिर्फ पुलिस की जिम्मेदारी नहीं, ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। अब बात करते हैं समाधान की, क्योंकि समस्या जितनी बड़ी है, समाधान उतने ही जरूरी हैं। सबसे पहले शहर में स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम की बेहद जरूरत है। सीसीटीवी, एआई आधारित सिग्नल कंट्रोल और रियल टाइम ट्रैफिक अपडेट से जाम को काफी हद तक कम किया जा सकता है, हालांकि कुछ कदम उठाए भी गए हैं। दूसरा, पार्किंग की सही व्यवस्था। जब तक लोग सड़क किनारे गाड़ी खड़ी करते रहेंगे, सड़कें संकरी ही लगेंगी। तीसरा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत करना होगा ताकि हर कोई अपनी गाड़ी लेकर सड़क पर ना उतरे, लेकिन शायद जम्मू शहर में ये मुश्किल भरा हो सकता है। चौथा, स्कूल, ऑफिस और बाजारों के टाइमिंग को थोड़ा थोड़ा अलग किया जाए ताकि एक ही समय पर सारा ट्रैफिक सड़कों पर ना आए। पांचवा, रैलियों और वीआईपी मूवमेंट के लिए पहले से ट्रैफिक एडवाइजरी और वैकल्पिक रूट तय किए जाए। हालांकि ऐसा किया भी जाता है, लेकिन बावजूद उसके ना तो उन एडवाइजरीज पर लोग जो है तवज्जो देते हैं और ना ही वो एडवाइजरीज कहीं पर सरे चढ़ती दिखती हैं। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि अपने गुस्से पर काबू कैसे पाएं। ये एक बहुत बड़ा काम है जिस पर काम करना बेहद ज़रूरी है। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात है गुस्से पर काबू कैसे पाएं। जाम में खड़े होकर गुस्सा करना सबसे आसान काम है, लेकिन सबसे बेकार भी। इससे ना सड़क खाली होती है, ना गाड़ी आगे बढ़ती है। अगली बार जब आप जाम में फंसे हों तो खुद से पूछिए, क्या हॉर्न बजाने से कुछ बदल जाएगा? अगर जवाब नहीं है तो थोड़ा सब्र रखिए, म्यूजिक सुनिए, गहरी सांस लीजिए या बस शांत रहिए, क्योंकि गुस्सा सिर्फ आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, ट्रैफिक नहीं घटाता। थोड़ी सी समझदारी, थोड़ा सा धैर्य और थोड़ा सा सहयोग, अगर ये तीनों चीजें हम अपना लें तो शायद जम्मू का ट्रैफिक भी थोड़ा नशा मुक्त हो जाएगा। वरना हाल वही रहेगा, सड़कें जाम, लोग परेशान और हर कोई यही सोचता हुआ कि गलती मेरी रही। खैर, आज कार्यक्रम नजरिए में बस इतना ही। कल फिर से हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।